जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिएगा। ए टू जेड जितने लोग हैं ना, सब लोग मिल करके। क्या मजा लेकर के आप लोग पढ़ रहे हैं? खूब मजे के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये बताइए। मजे के साथ पढ़ना है, मजा लेकर के पढ़ना। डन। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम लोग चल रहे थे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स में कल हम लोग बहुत सारा पॉइंट आप लोग को हम समझाए हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बताएं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ये सब का सब क्लियर होगा, ये हम आशा कर सकते हैं। विश्वास करने लायक है नहीं। अब इसका आंसर करके बताइए। कह रहा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है कि 360 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। क्या आप विद इन सेकंड निकाल सकते हैं? सबका सही आंसर होना। 360 के गुणनखंडों की कुल संख्या, 360 के गुणनखंडों की कुल संख्या। सर बारिश में पढ़ रहे हैं सर, बारिश हो रहा है और बारिश होते समय पढ़ने में और मजा आता है। पढ़ो, लेकिन बारिश में भीजते हुए नहीं पढ़ो। कोई बुक सर प्रीवियस कोर्स, कोई बुक ले लीजिए, प्रीवियस बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। 360 के गुणनखंडों की जब संख्या निकालने जा रहे हैं, तो 360 को सबसे पहले प्राइम बेस में लाइएगा। प्राइम बेस में जब 360 को हम लेने आए, तो 360 को 2 से भाग कर दिए 180, 2 से भाग कर दिए 90, 2 से भाग कर दिए 45, 3 से भाग कर दिए 15, 3 से भाग कर दिए 5। तो 2 आ गया 3 बार, 3 आ गया 2 बार, 5 एक बार। तो 2 इसमें 3 बार है, 3 इसमें 2 बार है, 5 इसमें 1 बार है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे TNF। तो पावर में 1 बढ़ा करके गुना, 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12, 12 में 2 से गुना कर दिए 24 हो गया। 24 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वाह, दिल को वास्तव में गार्डन गार्डन कर दिए। क्लियर? सर ये बहुत बार पूछा है, 24 तक याद, ये याद नहीं करना। हम लोग आंसर करेंगे ऐसे रहेगा तो याद नहीं करना। 250 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। तो 250 को जब हम पावर में लाएं प्राइम में, तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर कितना हो गया 3। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिए पावर जोड़ देना है। पावर क्या करना है? जोड़ देना है। पावर को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4। प्राइम अगर बेस में है तो सभी पावर को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये क्यों बढ़ाते हैं? कल वाले वीडियो देख लीजिएगा रवि भाई, रवि भाई कल वाले वीडियो देख लीजिएगा, पता चलेगा कि एक बढ़ा करके क्यों गुना करते हैं। कल बताया गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एक में 3 से गुना कर देंगे, एक में 3 जोड़ देंगे तो 4। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया? 4। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए बेस प्राइम में हो तो सब पावर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सब पावर को ऐड कर देते हैं। आज NTPC का आंसर की आएगी, डर लग रहा है सर? आने दीजिए, कोई डरने वाला बात नहीं, आज शाम तक आएगा ना। एक इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप आंसर करिएगा। दिया गया है कि 4 के पावर 3 गुना 5 के पावर 7 और गुना 7 के पावर 2। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए। तो ये एग्जाम्पल है, ये हम एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, TNPF, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए। प्राइम फैक्टर्स,
टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। पंद्रह आ गया, 15 नहीं करना, या ना 7 3 10 और 2 12 कर दिए, नहीं नहीं, इसको प्राइम में लाएंगे तो 4 के पावर 3, थोड़ा सा समझिए। अगर 4 के पावर 3 है तो 4 को हम लिखेंगे 2 के पावर 2 होल पावर 3, अर्थात 4 के पावर 3 को 2 के पावर 6 लिखना पड़ेगा। पावर गुना हो जाता है तो 2 के पावर 6, तो ये हो गया 4 के पावर 3 को 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 2। अब सभी को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 7 प्लस 2 15। सभी पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो सभी पावर को ऐड कर देंगे जब प्राइम बेस रहेगा तो, जब तक प्राइम नहीं रहेगा जब तक नहीं ऐड करना। चलिए 3 पर आ जाइए। 720 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 3 से विभाजित हैं? 720 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 3 से विभाजित हैं? 3 से विभाजित है। किस से विभाजित है? 3 से। बताइए तो 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से विभाजित है? कुछ नहीं करना है। अगर ये 3 से विभाजित है ना, तो सबसे पहले 720 को 3 से भाग लगा दीजिए। 3 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा कि 240। अभी 240 को प्राइम पे बेस में ला करके और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दीजिएगा। तब यहाँ भाग लगा दिए, 15 अंठे 120 होगा, अर्थात 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 होगी, 1 हो गया। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, TNF। तो TNF पावर में 1 बढ़ा करके गुना, 4 में 1 बढ़ा दिए 5, 1 में 1 बढ़ा दिए 2, 1 में 1 बढ़ा दिए 2, गुना कर दिए तब 20 आ गया। तो 720 के ऐसे ऐसे 20 गुणनखंड है जो 3 से विभाजित है। 720 के ऐसे 20 गुणनखंड हैं जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जी? कहिएगा कि ऐसे 20 गुणनखंड। जिससे विभाजित रहेगा उससे पहले भाग कर दीजिएगा, और भाग करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिएगा। कितना नंबर, एक बार कितना नंबर? बलिया साहब बलिया से जुड़े हुए हैं, नाम भी देखिए ना, बलिया लिखता, नाम भी एक है ना, बलिया। तो नंबर बता दीजिएगा इसके बाद। क्लियर? अब जब हम यहां से मान निकालेंगे कि अगर 3 से विभाजित कहा, 3 से भाग, अब ये नंबर में आपको 6 से भाग लगा दिया। नंबर में अगर आपको 6 से भाग लगाया, कहेगा कि अगर 6 से भाग किया जाएगा, 6 से भाग किया जाए तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? 6 से भाग किया जाए तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बता सकते हैं कि 6 से भाग किया जाएगा तो कितना होगा? 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं 6 से भाग करने पर? 6 से भाग करने पर। क्लियर? आगे आंसर करिए। 6 से भाग करने, 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा? बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले लेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। डन, डन हो जाएगा, चिंता करने की बात ही नहीं है। 720 में 6 से जब हम लोग भाग करेंगे तो 720 में 6 से भाग पहले कर दीजिए। 6 से भाग कर दिए तो 120 बार में कट गया। जो भागफल आया है उसमें आप प्राइम बेस लाइए। तो प्राइम बेस लाएंगे तो 2 3 बार है, 5 1 बार है, और इसमें 3 1 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, TNF। पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, पावर 1 बढ़ाइए और गुना कर दीजिए। तब पावर में 1 बढ़ाएंगे और गुना करेंगे, गुना करिए तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 है। एक ऑप्शन बना दे इसमें हम 16, मजा आ जाएगा। तो 10 को 16 कर दें, 10 को क्या कर दे 16, तो 10 को हम बनाने जा रहे हैं 16। दस को हम बना दिए 16। चलिए इसका आंसर आप करके बताइए कि अगर इसमें भाग किया गया है, कितना से भाग किया कर दिया जाए? कुछ से भाग हम कर देते हैं। जैसे इसमें अगर 10 से भाग किया जाए, कहेगा कि 10 से भाग किया गया है
तब कितना होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से भाग करेंगे तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बारह आ गया। आप 10 से डायरेक्ट भाग कर दीजिए। 720 में 10 से डायरेक्ट भाग करिए। 10 से भाग कर दिए तो कितना हो गया? 72। और 72 को जब हम प्राइम बेस में लाएंगे तो ये हो गया कितना सर? 8 9 72, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 प्राइम बेस हो गया। कुल गुणनखंड की संख्या टोटल नंबर ऑफ प्राइम, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए। पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे 12, तो इसका एक ऑप्शन हम 12 लिख देते हैं। अब आशा करते हैं समझ में आ गया। जितना से भाग करके फैक्टर निकालने के लिए कहा आप उतना से भाग कर दीजिए, और भाग करने के बाद जो बचेगा वो प्राइम बेस में लाइएगा, और प्राइम बेस में ला करके आप एक एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। 4 का आंसर करिए, सबका सही आंसर होना है सम गुणनखंड निकालना। आया आंसर? जो मन है वो प्रीवियस क्वेश्चन या जो बुक है उससे प्रैक्टिस करिएगा ना, दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर है ना, दिक्कत होगा ही नहीं। सर मोबाइल या ईमेल चेंज करने का ऑप्शन नहीं, अब ईमेल और मोबाइल नहीं। नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन मोबाइल ईमेल नहीं चेंज कर सकते। 600 के सम गुणनखंडों का संख्या बताइए। 600 के सम गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ से दो तरीका बताएंगे, जो आपको पसंद आएगा सम निकालने के लिए उससे आप आंसर कर सकते हैं। एक है कि बात को ये समझना है कि सम गुणनखंड का मतलब कि 2 से विभाजित हो। सम संख्या कब होता है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है तब सम हो जाता है। सम संख्या का मतलब कि 2 से विभाजित हो। तो आप एक है कि 600 में 2 से डायरेक्ट भाग कर दीजिए, और 2 से भाग कर दिए तो ये 300। 300 में अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहला है कि 2 से डायरेक्ट भाग कर दिए तो 300 आ गया। अब 300 को जब हम प्राइम बेस में लाएंगे तो 300 को लिख देंगे, यहाँ 25 गुना 4 हो गया ना, तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर हो गया 2, 5 के पावर 2। अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देंगे, वो सब सम संख्या का आ जाएगा, क्योंकि सम का मतलब ही है 2 से भाग देना। तो पहले 2 से भाग कर दिए, भाग करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दिए। तब एक पावर में 1 बढ़ा दिए 3, पावर में 1 बढ़ा दिए 2, पावर में 1 बढ़ा दिए 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, आया था 18, ऑप्शन नंबर सी। आया था 18, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ जाए। 600 के सम गुणनखंड की संख्या और 600 के सम गुणनखंड की संख्या। अब दूसरा तरीका हम आपको कहे थे कि आप 600 को डायरेक्ट प्राइम बेस में लाइएगा। 600 को डायरेक्ट प्राइम बेस में लाइएगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, और 5 के पावर हो जाएगा 2, 5 के पावर 2।
अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए थे, कमेंट बंद। इसमें 3 को बताए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर में 1 बढ़ा करके गुना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर में 1 बढ़ा करके गुना 24 हो गया, 24। दूसरा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए थे, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए 2 के पावर को हम कहे थे छोड़ दीजिएगा और बाकी सब पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा। और तीसरा में हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए टोटल में ऑड घटा भी सकते हैं या 2 के पावर वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं। 2 के पावर में हम नहीं बढ़ाएंगे, 2 के पावर ज्यों का त्यों, 3 है तो 3 लिख दीजिए और बाकी के पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए। फिर कितना हो गया, 18, 18 हो गया। तो 1 2 से सम संख्या पूछा था, 2 से डायरेक्ट भाग करके निकाल दीजिएगा, या आप क्या करिए कि पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स घटा दीजिए, या 2 के पावर ज्यों का त्यों लिखिए, बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं आगे। 5 के पावर 1 है सर, 5 के पावर 1 नहीं, 5 के पावर 2 ना, 5 के पावर 2, 3 के पावर 1 होगा। 25 में 8 से 200, 200 में 3 से गुना कर दिए। बचपन वाले नियम लगा दीजिएगा ना जी, ज्यादा दिक्कत है तो आप बचपन वाले नियम लगा दीजिएगा। ऐसा नियम, बचपन वाले नियम, बचपन में तन 55 में पहुंचिएगा। रेगुलर वीडियो देखा करिए, नहीं तो आ जाइएगा खोपचे में। रेगुलर वीडियो देखा करिए, नहीं तो आइएगा खोपचे में। 2 से भाग लगा दिए 300 बार में, 2 से भाग लगा दिए 150 बार में, 2 से भाग लगा दिए 75 बार में, 3 से भाग लगा दिए 25 बार में, 5 से भाग लगा दिए 5 बार में। तो 2 है 3 बार, 3 1 बार, 5 है 2 बार, 5 2 बार है, 5 2 बार है। आगे बढ़ जाएं तो आप बचपन वाले नियम से या डायरेक्ट आप सोचिए और फैक्टर करते रहिए, आगे बढ़िए। 4 के बाद 5 पर आइए और 5 नंबर सवाल का आंसर क्या। सात सौ पचास के विषम गुणनखंड की संख्या, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, डायरेक्ट निकालिए ऑड। ग्रुप डी के बैच लाइए सर, रामबान जरूर सर, आने दीजिए ना, थोड़ा सा डेट देता है ना तो पढ़ने में मजा आ जाता है। 750 के विषम गुणनखंड की संख्या निकालना, तो 750 के सबसे पहले प्राइम बेस में लाइए, प्राइम बेस में लाइए, प्राइम बेस में लेके आ जाइएगा। 750 के प्राइम बेस में लाइएगा तो 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से भाग कर दिए तो 37 से कट गया और यहाँ कट गया 5 से, 375 बार में। फिर हम भाग लगा दिए, 7 5 12 3 15, 3 से जब हम भाग लगाने आए तो 3 से भाग लगा दिए तो 3 से कटिया 12, यहाँ 36, यहाँ 125 बार में। फिर 5 से भाग लगा दिए तो 25 बार में, फिर 5 से भाग लगा दिए तो 5 बार में। तो 750 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 3 है। 5 के पावर कितना है जी, 3 है, 5 3 बार है। इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बताए थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए पावर में 1 बढ़ा करके गुना, पावर में 1 बढ़ाइए और गुना कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए थे कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी हम लोग निकालेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी हम लोग निकालेंगे तब यहाँ हो गया 2 के पावर ज्यों का त्यों रखेंगे। 2 के पावर में हम ज्यों का त्यों, 2 के पावर 2 के पावर को छोड़ ही देना और पावर में बाकी के एकक बढ़ा करके गुना। ये 2 हो गया, 3 के 1 कर दिए तो 4 हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8। और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी हम लोग निकालेंगे तो 2 के पावर ज्यों का त्यों 1 है तो 1 रहने देंगे और बाकी के पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। 2 गुना 4, 4 दूना 8।
8 ऑड 8 इवन आ गया, तो हमें ऑड पूछा है तो ऑड हो गया 8। अच्छा, ऑड के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, टोटल निकालेंगे तब ऑड निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। फैक्टोरियल भी पढ़ाइएगा? हाँ सर, बिना फैक्टोरियल के कैसे काम चलेगा, आगे आएंगे फैक्टोरियल पढ़ा देंगे, प्रोबेबिलिटी, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन सब पढ़ा देंगे। ऐसा ना बात आप बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं। पेपर में ये तीनों नहीं कि तीनों निकालना अनिवार्य है, ये तीनों निकालना अनिवार्य नहीं है। क्लियर? इस 5 के बाद 6 पर आ जाइए। 1000 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। अब हम सम ऑफ फैक्टर्स पर आ गए। 1000 के सभी गुणनखंडों का योग निकालिए। तो सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, 1000 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना। क्या आंसर कर पाइएगा आप लोग सम ऑफ फैक्टर्स का? 1091, 1091 तो है ही नहीं जी। सबसे पहले 1000 को प्राइम बेस में आप लाइए, तो 1000 को प्राइम बेस में लाएंगे तो 2 हो जाएगा 3 बार, और 5 भी हो जाएगा 3 बार। अब इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। योग के लिए पावर में जीरो से स्टार्ट करने के लिए कहे थे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 तक चलिए। फिर 5 के पावर 0 से 3 तक चलेंगे। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 तक, 5 के पावर 3 तक। अब जब यहाँ से मान निकालेंगे तो 2 के पावर 3 का मान 8, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1। 8 4 12, 2 14, 14 और 1 15 हो गया, 15। तब यहाँ हम आगे 125, 5 के पावर 3, 5 के पावर 2, 25 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 1 हो गया। तो 125 और 25, 200, 150, 150 5 55 और 1 56 हो गया, 56 हो गया 100। तो 115 में 156 से गुना करिए तो 15 छंग के 90, जीरो हासिल 9, और 15 15 225, 225 और 9 कितना हो गया? 234। तब हो गया 2340, 2340। तो इनका योग हो गया 2340, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है विनोद भाई, ऑप्शन नंबर सी में 2340 करो, ओल झोल नहीं। 5 के पावर 0 के जगह पर 1 कैसे हुआ भैया? शुरू से ही बताते आ रहे हैं। कैसा लोग है, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। 2 के पावर 0 1 लिखे तो दिक्कत नहीं था, लेकिन 5 के पावर 0 1 लिख दिए तब दिक्कत हो गया। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, कोई भी संख्या के पावर 0 करिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, परंतु 0 नहीं होना, परंतु 0 नहीं होना है। 0 के पावर 0 अनडिफाइन होता है, 0 के पावर 0 क्या होता है? अनडिफाइन। 0 के पावर 0 अनडिफाइन होता है जी, अनडिफाइन। आगे बढ़ जाएं 7 नंबर पर। 7 का आंसर करिए। 1000 के सभी विषम गुणनखंड का योग, सब विषम गुणनखंड का योग निकालना। 1000 नहीं है, 1800 है। 1800 के विषम गुणनखंड का योग बताइए कि 1800 के विषम गुणनखंड का योग क्या होगा?
1800 को प्राइम बेस में लाइएगा और विषम गुणनखंड का योग निकालिएगा। सर 1800 को प्राइम बेस में लाने के लिए हम लिख दिया 18 गुना 100, लिख दिया 18 गुना 100, 1800 हो गया। 18 गुना 100, 18 को लिख देंगे, 18 को लिख देंगे 2 गुना 9, 100 को लिख देंगे 4 गुना 25, 4 दूना 8 हो गया, 8 गुना 9 गुना 25 आया। 8 को 2 के पावर 3, 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 और 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2, 25 को लिखेंगे 5 के पावर 2। अगर इवेन का हमें ऑड का निकालना है तो 2 के पावर को लेना ही नहीं है, सिर्फ हमें ऑड मतलब 2 के पावर को छोड़कर बाकी सबको लेना। तब विषम गुणनखंड का जब योग निकालेंगे पावर में 0 से स्टार्ट करिए, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और आंसर कर दीजिए, आंसर कर दीजिएगा। यहाँ हो गया 3 के पावर 2 9 प्लस 3 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 हो गया गुना 5 के पावर 2 25 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, 25 5 30 और 1 कितना हो गया 31 हो गया। अब गुना कर दिए तो 403 हो गया। तब विषम गुणनखंडों का योग हो गया 403, विषम गुणनखंडों का योग हो गया 403, विषम गुणनखंडों का योग 403 हो गया। कितना है 403। क्लियर, डन डन, आया था 403। सर यूट्यूब पर ट्रिगोनोमेट्री और पढ़ाइएगा क्या? आप और पढ़ाइएगा ना? हाँ सर, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का ले लेंगे, वो सब चलेगा तो आपको बताते चलेंगे। यहाँ आपको तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा और ट्रिगोनोमेट्री ही चलेगा हम लोग को कम से कम 25 क्लास, 20-25 क्लास लगातार, तो आराम से यहाँ पढ़ना है। वो तो प्रैक्टिस के लिए करवाया गया। इसका आंसर करिए, 180 के सभी सम गुणनखंड का योग बताइए। सम गुणनखंड का योग 180 के बताना है। तो 180 के जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो 36 पंचे 180, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। क्लियर, 180 को लिखेंगे 2 के पावर 2। सर अब आसान लग रहा है? आसान लगेगा, आसान सब लगेगा, मेहनत सिर्फ करते रहिए आप। सर हम बुक नहीं लिए हैं, आपका बुक जब आ जाएगा तब ले लेंगे। बहुत जल्द प्रीवियस क्वेश्चन का बुक आने वाला, बहुत जल्द। तब तक के लिए लेकर के प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम का ना, सम इवेन का मतलब सम संख्या का योग। तो सम संख्या का योग निकालना है तो हम आपको कहते कि 2 के पावर में 0 स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 के पावर में 1 से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेंगे, बाकी सभी के पावर में 0 से स्टार्ट करना है। सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेना है, बाकी सभी के पावर में 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 2 यहाँ हो गया 4, 2 के पावर 1 2 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया। 3 के पावर 2 हो गया 9, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 0 1, 9 3 12 और 1 13 हो गया। 5 के पावर 1 5 हो गया और यहाँ हो गया 1 5 और 1 6 हो गया, 6 हो गया। 6 छंके 36, 36 में 13 से गुना करेंगे, 13 छंके 78, 8 हासिल रह गया 7, 39 और 7 कितना हो गया कहिएगा 46, 468। और 468 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण, दान भी वीर भी कर्ण भी। 8 के बाद 9 पर आ जाइए, 9 नंबर सवालों का आंसर करिए।
900 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाजित है। अभी बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल आ गया। कैसा सवाल आ गया? बहुत अच्छा सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 900 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए जो 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, सबसे पहले क्या करिए ना कि 3 से विभाजित है तो आप 3 से भाग कर दीजिए। 3 से विभाजित है तो 3 से आप भाग कर दीजिए। 3 से भाग कर दिए तो कितना हो गया? 300। और 300 को आप प्राइम बेस में लाइए। 300 को प्राइम बेस में लाएंगे तो 3 गुना 100 हो गया। 3 गुना 100, 2 के पावर हो गया 2, 2 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया और गुना हो गया 5 के पावर 2 हो गया। 5 के पावर 2 योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। और जब हम योग निकालने आए हैं, योग निकालने आए हैं तो 3 से भाग किए हैं ना, यही ध्यान रखना। 3 से भाग लगाए हैं तो योग में 3 से गुना भी करना पड़ेगा। जितना से भाग लगाए हैं योग में उतना से गुना भी करना पड़ेगा। तो 3 से भाग लगाए हैं तो 3 से गुना कर दिए। 3 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो 3 से गुना। अब हम इसको क्या करेंगे कि अब हम लोग का योग निकालना है तो पावर में 0 से 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ले लिए, गुना 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 तक चलें और गुना का 5 के पावर 0 से 5 के पावर 2 तक चलेंगे। 5 के पावर 0 से 5 के पावर 2 तक चलेंगे। ये 3 गुना हो गया। 3 गुना मतलब 3 के मल्टीपल में आएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि 3 के मल्टीपल में कौन सी संख्या है। हम कहेंगे 5 1 6 नहीं है, 5 2 7 और 2 9 ये भी है, 7 4 11, 11 और 2 13 नहीं है, 4 और 2 6, या तो ए होगा या तो बी होगा। ये 2 गो ऑप्शन 3 के मल्टीपल आ गया तब गड़बड़ हो गया। 2 गो ऑप्शन 3 के मल्टीपल है तो अब हम लोग को मान निकालना पड़ेगा। 2 के स्क्वायर 4, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 0 1, 4 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। 3 के पावर 0 3 1, 3 के पावर 0 1 4 आ गया। 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 0 1, 25 30 और 1 31 हो गया, 31। अब जब हम लोग गुना करेंगे तब यहाँ हो गया 7 4 7 या 21 हो गया और 31 में 4 से गुना कर देंगे तो 4 4 तिया 12 हो गया, 124। 124 में 21 से गुना करिए तो तब आप कहिएगा कि 21 में 4 से 84 का हो गया 4, यूनिट डिजिट 4 आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इकाई अंक 4 एक ही ऑप्शन में, इकाई अंक 4। अब हम 2 ऑप्शन छटने के बाद एक ही ऑप्शन 2600 कितना हो गया? कहिएगा 2600। 2600 कितना हो गया? 2600 हो गया 4। डायरेक्ट हम लिख दें 2604। 2604 मतलब 2604, 2604, 2604। सर 2 के पावर में 0 क्यों नहीं लिए हैं? सम में 2 के पावर 0 को छोड़ देंगे। सम जहां निकालना है ना तो 2 के पावर 0 को हम छोड़ देंगे, तो इसमें 2 के पावर 0 को छोड़ दिए, क्योंकि 2 के पावर 0 लेंगे ना जी तो 2 के पावर 0 1 बन जाएगा। और इधर ऑड नंबर है, यहाँ 3 के पावर 0 1 है तो ऑड नंबर में ऑड नंबर से गुना होने के बाद ऑड हो जाएगा। ऑड में ऑड से गुना करने के बाद ऑड होगा। हमें सबको इवन रखना है तो इवन का मतलब कि 2 के पावर 0 1 ऑड बना देता है। हमें इवन रखना है तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट होता है, ऑड नहीं इवन हमें चाहिए। तो 2 के पावर हम 0 लेंगे तो अगले कोई भी ऑड नंबर से गुना हो जाएगा तो ऑड हो जाएगा। इसीलिए 2 के पावर 1 लेंगे तो सब इवन आ जाएगा। और इवन नंबर में कोई भी नंबर से अब हम गुना करें, ऑड हो या इवन हो, इवन बना देता, इवन बना देता। समझ में आया कैसा सब लोग बहादुर है? कल वाले भी एक बार वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। 720 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना। अब औसत निकालने के लिए समझाते हैं। औसत निकालने के लिए बात समझ में आया? जितना से विभाजित रहेगा उतना से भाग करेंगे। योग निकालना है लास्ट में गुना कर देंगे। योग निकालना है तो लास्ट में वही संख्या से हम लोग क्या करेंगे? गुना। योग निकालना है ना तो लास्ट में उसी संख्या से हम गुना करेंगे। चलिए औसत निकालने के लिए समझिए। औसत, औसत हम निकालने के लिए समझाते हैं। औसत का मतलब सभी को जोड़िए गिन कर के भाग होता है औसत। जैसे हम ले लिए कि 12 कोई एक फैक्टर है और 12 का जब हम नंबर 12 का फैक्टर निकालेंगे कौन कौन सा है, तब 12 1 से कट रहा है, 12 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है,
4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। अब औसत निकालेंगे गुणनखंड का। तो गुणनखंडों का जब हम औसत निकालेंगे कि गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत निकालना है। जब गुणनखंड के औसत निकालेंगे तो सभी को जोड़िए गिन कर के भाग, सबको जोड़िए तो 1 प्लस, सबको जोड़िए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, और सबको गिन के भाग करिए। 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे। अच्छा ऊपर में क्या है कहिएगा, ऊपर में सम ऑफ फैक्टर्स है सर, ऊपर में सम ऑफ फैक्टर है, सम ऑफ फैक्टर्स ऊपर में सभी फैक्टर का योग है, और नीचे में क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो कहीं भी एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर्स में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से भाग कर देंगे। तो यह एक फॉर्मूला आ गया कि एवरेज ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स कुल गुणनखंडों का एवरेज ऑफ फैक्टर्स जब निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर्स में, सम ऑफ फैक्टर्स में, सम ऑफ फैक्टर्स में भाग कर देंगे हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से, सम ऑफ फैक्टर्स में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से भाग कर देंगे। अच्छा है, यहाँ से एवरेज भी पूछ सकता है, तो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हम लोग याद कर लिए, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, मजा आ जाएगा। 3 स्टार लगा दीजिए, आपके जिंदगी में 4 चांद लगेगा जी, आपके जिंदगी में 4 चांद लगेगा। आप 3 स्टार लगाइए, 3 स्टार लगाइए, जिंदगी में 4 चांद लगने वाला है। टाइम का पता चलेगा, पीके बाबा के साथ टाइम के पता चलेगा। क्लियर, डन। ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, द सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता, सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स भी यहाँ लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ ऑल, या रहने दीजिए ना, कहा दिक्कत, कोनो दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत है क्या बाबा के रहते भर में? बाबा नहीं रहेंगे उसके बाद दिक्कत हो सकता, लेकिन बाबा के रहते भर में दिक्कत नहीं है। एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 720 के सभी गुणनखंडों का जब हम औसत निकालेंगे तो सबसे पहले 720 को, सबसे पहले 720 को प्राइम बेस में लाना पड़ेगा। 720 प्राइम बेस में लाइए तो 720 को हम लिखेंगे कि 8 9 72 हो गया, मैंने 16 गुना 9 गुना 5 हो जाएगा। तो 16 में 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2, 5 को लिखेंगे 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। 720 को प्राइम बेस में लाएं तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तब यहाँ हो गया 5, 1 बढ़ा दिए 3 हो गया, 1 बढ़ा दिए 2 हो गया, तब यहाँ 5 दिया 15, 15 दूना कितना हो गया 30, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 30 हो गया। अब हमें योग भी ज़रूरत है, सम, योग हमें ज़रूरत है, योग को हम इंग्लिश में सम बोलते हैं। तो सम का योग, सम का मान निकालना है, योग निकालेंगे तो पावर में 0 से स्टार्ट करिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 तक चलेंगे, 4 तक चलेंगे, गुना यहाँ हो गया 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 तक ही रह गए। 5 के पावर 0 से 5 के पावर 1 तक चले। अब मान हम निकालेंगे तो यहाँ सबको मान निकाल दीजिए। यहाँ हो गया कितना कहिएगा 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31 हो गया। यहाँ हो गया 31 तक, 16 8 24 28 30 और 1 31, 31 गुना, यहाँ हो गया 31 गुना, इस पर आ गया था 9, 9 3 12, 12 और 1 13 हो गया, 13 हो गया 13, और यहाँ जब हम मान निकाल दिए तब 5 और 1 6 हो गया,
तब यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया कितना, 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और हम लोग योग निकाल दिए। अब हम एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। कमेंट बंद, कमेंट को बंद कर दीजिए। एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालेंगे, और एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स का मतलब सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स और बटे का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, TNF होगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया है, 31 गुना 13 और गुना कितना हो गया 6 और बटे टोटल हो गया 30। अब हम भाग करने जा रहे हैं। तब यहाँ जब हम मान निकालेंगे तो 10 से 3 बार में, 3 से कट गया है 2 बार में, बस अब इतना ही रहने दे। 31 दूना 62 हो गया, और 62 में 13 से आप गुना कर दीजिए, 10 से भाग कर दीजिए। 13 दूना 26, 13 छंग के 78 और 2 70, 70 706 बटे 10, 70.6। इसका औसत हो गया 70.6। ये तो पीटी में पूछेगा ही नहीं, पीटी में नहीं पूछेगा। हाँ, ऐसा सवाल मेंस भी पूछ सकता है। तो हम लोग एक ही बार ना प्री और मेंस की तैयारी कर लेते हैं, प्री और मेंस की तैयारी एक ही बार ना कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आप क्या करिए कि ये वाले फॉर्मूला याद रखिएगा। एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये 11 नंबर पर हम आ जाएं। आगे बढ़ें। सर जी यदि 3 नंबर का योग ऑड आ जाए तो कैसे होगा? ये बात हम नहीं समझे। 3 नंबर का योग ऑड हो जाएगा तो क्या मतलब, पूछना क्या चाहते हैं ये पहले बताइए। पूछना क्या चाहते हैं, हमें थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा तब ना। 3 नंबर का योग ऑड होगा तो उसमें 2 गो हो जाएगा ऑड, 1 गो हो जाएगा इवन, या 2 गो हो जाएगा इवन और 1 गो हो जाएगा ऑड, ऐसे होगा। 30 कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से। 30 कैसे आया? फिर गायब हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर में 1 बढ़ा करके गुना। सर 80 आ जाएगा सर, गुना करने में फिर गड़बड़ हो गया क्या? 1 मिनट, 31 दूना 62, 31 दूना हो गया 62, 13 दूना 26, 6 हासिल 2, 78 और 2 30, 78 और 2 80, ठीक है। 806 बटे 10 आएगा। यही सब पिकुलियरता होगा ना। 80.6, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। C4 छत्रपति शिवाजी करिए। C4 छत्रपति शिवाजी, C4 कोपचा। C4 कोपचा। बात को फिर से, जब भी हमें एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम उसका योग निकालेंगे, और सम ऑफ फैक्टर्स में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से भाग कर देंगे एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एक इस पर सवाल ले रहे हैं आप, एक और इस पर हम सवाल ले रहे हैं। कमेंट बंद, कमेंट को कर दीजिए बंद, और एक इस पर हम और सवाल लेंगे, एक इस पर और सवाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबका सही आंसर आना है, सबका सही आंसर होना है। हम एक सवाल लेने जा रहे हैं, एक हम सवाल लेंगे, आंसर सबका सही आना। ले लें एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल ले लेंगे, जवाब आएगा उधर से, जवाब आए। 120 ले लेते हैं, 120, 120, 120, 120 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना है। निकालिए तो कितना आएगा 120 के सभी गुणनखंड का औसत।
आया 120 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना है। 120 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत, औसत वो सब हम लोग पढ़ लेंगे आगे। सब अभी नंबर सिस्टम समाप्त नहीं हुआ है आलोक जी, समझ में आया? बढ़िया से सब पढ़ते चलिए, A to Z सब निकाल देंगे। सब में बीच में प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, इंटीजर नंबर सब निकलता है। तो आराम से अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, अभी नंबर सिस्टम चलेगा लंबा समय, या ना कि नंबर सिस्टम अभी समाप्त हो गया। 120 के सभी गुणनखंडों का जब औसत हम लोग निकालेंगे 120 के, तो हम 120 को सबसे पहले प्राइम बेस में लाएंगे। 120 को प्राइम बेस में लाएंगे तो 2 के पावर 3 हो गया, और 3 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया। सबसे पहले हम योग निकाल देते हैं, योग सम ऑफ फैक्टर्स। तो योग निकाल दिए तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3, और गुना में हो गया 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, एक ही तक चलना है। गुना हो गया 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 तक। अब इसे गुना कर दीजिए तो योग आ जाएगा। यहाँ हो गया 8, 4 12, 2 14 और 1 15 हो गया 15। तब यहाँ हो गया 15 गुना, यहाँ हो गया 3 प्लस 1 4, और गुना 5 प्लस 1 6, 15 64 360 आ गया। योग हो गया 360। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल देंगे, TNF। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, पावर में 1 बढ़ा करके गुना, पावर में 1 बढ़ाइए गुना कर दीजिए तो 16 आ गया। अब हमें गुणनखंडों का औसत निकालना है, कुल गुणनखंडों का औसत, कुल गुणनखंडों का औसत। तो कुल गुणनखंडों का हम निकाल देंगे औसत, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो कुल गुणनखंड का औसत हो जाएगा, वो हो जाएगा योग बटे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का योग बटे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग और बटे कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों का योग बटे कुल गुणनखंडों की संख्या। टोटल योग कितना है 360, टोटल संख्या कितना है 16। भाग लगाएंगे तो 4 से लग गया, 4 से 90 बार में लग गया। यहाँ हो गया 45, यहाँ हो गया 2, 45 बटा 2 22.5 आ गया, 45 बटे 2 22.5। 120 के टोटल एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स 22.5 22.5, जो सबका सही रहा, मैक्सिमम लोगों का सही जवाब रहा। कितने लोगों का? मैक्सिमम लोग का। इसका आंसर करिएगा। एन के उभय गुणनखंड ज्ञात करें जो पूर्णतः वर्ग है। चलिए यहाँ से हम लोग अब नया कॉन्सेप्ट से कल से समझेंगे, कल से समझेंगे क्लियर, पूर्णतः वर्ग, पूर्णतः घन। और कल हम प्रयास करेंगे कि इसे समाप्त कर दे। आप लोग भी सहयोग करिएगा समाप्त करने में, बढ़िया से सब हम लोग समाप्त कर देंगे। और समाप्त करने के बाद परसों हम लोग स्टार्ट कर देंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्विकली हम लोग निपटाते चलेंगे, मज़ा आता चलेगा। आज के लिए काफ़ी है, इसको एक बार और 2x पर देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। विशेष कल अपने समय पर आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल अपने समय।